हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 7.11 सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ गुणधर्मों का यूज होगा। और वो गुणधर्में क्या हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम उनको देखेंगे, तब ये प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्नावली है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इससे हर वर्ष एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर का आ जाता है, इसलिए इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यान से करें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो। तो मैं प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कितनी है? 5। तो जीरो प्रॉपर्टी है। जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है? यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी, लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के स्थान पर टी रख दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समाकलन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो P1 प्रॉपर्टी क्या कह रही है? यहाँ पर ए टू बी अगर लिमिट है इंटीग्रेशन की, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस लिख लूँगा। कब? और लिमिट को जब मैं बदल लूँगा, ठीक है। अपर लिमिट देखो, यहाँ पर ए थी लोअर लिमिट, यहाँ थी अपर लिमिट बी, तो ये मैंने क्या कर लिया, इन लिमिटों को आपस में चेंज कर लिया। जब मैं इन लिमिटों को चेंज कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और एक विशिष्ट अवस्था क्या है यहाँ पर, अगर ए से ए लिमिट है तो क्या होगा, इसमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान 0 होता है। लिमिट सेम हो तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या आएगा, 0 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कहीं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर देखिए, ये आती है P2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से बी इंटीग्रेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक अन्य बिंदु मिल जाए मुझे, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगी, टूट जाता है। इंटीग्रेशन को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए बी सी क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। प्रॉपर्टी नंबर P3 क्या कहती है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का जोड़ में से इसको एक्स को घटाना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों का जोड़ करें, पहले लिमिटों का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इसको फंक्शन को घटा दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये कहती है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये यहाँ ध्यान रखना, 0 से ए है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का जोड़, बात वही है, ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसमें इन दोनों का जोड़ करेंगे और माइनस का एक्स करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, ए ही आएगा माइनस का एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दोनों क्या है, विशिष्ट स्थितियाँ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है 0 टू 2a हो। अगर 0 से 2a है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर तो यही लगेगी, ये दो तीन लगेंगी, ठीक है। और देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम, कुछ और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं क्या। तो यहाँ पर और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, प्रॉपर्टी नंबर P6। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू 2a टू a। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 0 से 2a लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और लिमिट को लिख देता हूँ 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यदि क्या हो, एफ ऑफ, ये कब होगा, जब ये तभी हो संभव है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो, एफ एक्स के बराबर हो, ये कंडीशन है। और इसी का मान क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 का मान, इसी का मान क्या होगा, 0 होगा। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये सम और विषम फलन वाली ही प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर दे रखी है सम और विषम वाली, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर 0 से 2a है, ध्यान रखें यहाँ पर 0 से 2a हो तो यहाँ पर 2a टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब? जब 2a में से ये x को घटा दूं और क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स लौट कर आ जाए, ठीक है। और 0 होगा इसका मान कब,
जब 2a माइनस माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर P7, अगर यहाँ पर लिमिट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ए से माइनस ए से ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू 2, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए इसके बराबर कब होगा, हम इसको इस प्रकार से कब लिखेंगे, जब एफ का मान समफलन हो। समफलन क्या होता है, समफलन बता देता हूँ मैं। जैसे एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ये दिया हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एफ की एक्स की जगह माइनस का एक्स रख दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन, और साइन में क्या हो जाता है, ये माइनस का साइन बाहर हो जाता है, ठीक है, एक्स, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, माइनस का एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का बाहर आ गया, तो ये विषम फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विषम फलन। कैसा फलन है, साइन विषम फलन है, और ऑर्डर नंबर है ये, ठीक है। तो समफलन क्या होगा, ऐसे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखूँ मैं, कॉज एक्स लूँ, और यहाँ पर क्या करूँ मैं, माइनस का एक्स रख दूँ एक्स के स्थान पर, तो यहाँ पर कॉज माइनस का एक्स, तो ये कॉज में माइनस का हो तो भी प्लस का ही होता है ये, तो यहाँ से ये आ गया एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ माइनस के एक्स बराबर क्या आया, प्लस का एफ ऑफ एक्स आया, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स आया, तो ये क्या हो गया, ये भी समफलन और ये समफलन, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया समफलन, ठीक है। जैसा फंक्शन पहले था, यानी माइनस का एक्स रखने पर कोई इस पर फर्क नहीं पड़ा, पहले ही जैसा आ गया, तो इसे बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। इवन फलन है ये, इवन फंक्शन, और ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये इवन और ऑड की प्रॉपर्टी जो होती है, तो क्या कह रहा है हमसे, लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस ए से ए, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कब, जब ये इवन फंक्शन हो, समफलन हो, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स हो, और माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 होगा, कब, जब एफ क्या हो, एक विषम फलन हो। विषम फलन का मतलब इसमें माइनस का एक्स रखेंगे तो माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये विषम फलन होगा। तो ये 7 गुणधर्म पढ़े हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करिए, इनको लिखने की, याद करने की, याद हो जाएंगे आसानी से, और इनका यूज होने वाला है। आइए अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली को देख लेते हैं, क्या है प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, या निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों में समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, यानी इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ से, 1 से लेकर 19 तक। तो यहाँ पर दे रखा है पहला ही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज 7.11। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला लिखता हूँ। तो पहले में कह रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को लिखने की आदत बनाइए कि आई से लिखें हम इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल को मैं आई से लिखूंगा हमेशा, ये ध्यान रखें, आप भी आई से लिखने की आदत डाल लें। तो आई बराबर इतना है, तो त्रिगुण इसमें 4 लगा देता हूँ मैं, 0 से लेकर π/2 है, तो यहाँ पर आई इजकल टू, यहाँ से मैं 0 टू π/2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके लिए मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ये होगी हमारी समीकरण 1। तो अब इसमें मैं ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जोड़ करूँगा, और जोड़ को यहाँ लिखूँगा, माइनस का फंक्शन करूँगा, मैं फंक्शन का एक्स घटाऊँगा, ठीक है, वेरिएबल को घटाया जाता है डी एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और ये कॉज 90 पर चेंज हो जाता है, तो कॉज 90 पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और एक्स आ जाएगा एक्स डी एक्स। तो ये होगी हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ता हूँ, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और देखिए दोनों की लिमिट सेम है, इसकी और इसकी, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट और डी एक्स। अब देखिए इसका मान 1 हो जाता है, कितना आसान हो गया ये, तो इसका मान 1 हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और ये हो गया 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का होता है एक्स,
और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब लिमिट रख देते हैं इसमें, पहले अपर लिमिट x के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट ये रख दी। यहाँ से आया ये पाई बाई 2 और इधर चल रहा है बराबर में 2i। तो यहाँ से i का मान कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में पहुँच जाएंगे, तो पाई बाई 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपके पास में बुक होगी, आप बुक खोल कर बैठें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, एक बात नोट कर लें हमेशा कि साइन और कॉज जब भी आएँ और टेन और कॉट आएँ तो वहाँ पर क्या लग जाता है, वहाँ पर ये प्रमेय जरूर लगती है प्रगुण नंबर 4 से। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, प्रगुण 4 से। ठीक है, कहाँ से किया हमने, प्रगुण 4 से। चाहे प्रगुण बता दें कौन सी प्रगुण होती है, प्रगुण नंबर 4। ठीक है, वो यहाँ पर लिख कर बता दें या फिर ऐसे लिख दें। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में लिखा है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है, डी एक्स इसका पूछ रहा है। तो मैं इसके लिए मैं किससे लिख लेता हूँ, आई से लिख लेता हूँ इस इंटीग्रेशन को, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अब इसमें प्रगुण लगा दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और डी एक्स। तो इसके लिए मैंने समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब मैं इसमें प्रगुण नंबर 4 लगा देता हूँ। कौन सा लगाता हूँ, प्रगुण नंबर 4। तो देखिए प्रगुण नंबर 4 में क्या कहा था हमने, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 क्या कहता है यहाँ पर, जो अभी बताया था हमने प्रगुण नंबर 4। तो प्रगुण 4 लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा आई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट साइन। अब देखिए इन दोनों का जोड़ करेंगे और उसमें से इस एक्स को हटाएंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, सेम यहाँ पर करेंगे, साइन और पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स। इतना कर लिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो देखो साइन 90 पर क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, तो कॉज थीटा, थीटा के स्थान पर एक्स है, ये हो गया, अपॉन में ये कॉज हो जाएगा कॉज एक्स प्लस ये क्या बदल जाएगा, ये साइन में है, साइन बदलेगा, कॉज है तो साइन बदलेगा। ठीक है, और डी एक्स, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूँ। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा इधर 2i और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर देखिए इसमें ऊपर अंडर रूट साइन है, तो ऊपर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट, इस वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर कॉज है तो कॉज एक्स, अपॉन में देखिए दोनों का हर सेम है, तो दोनों का हर में यही लिखा हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है, और इंटू डी एक्स, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ बचा 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स, और लिमिट रख देते हैं कितनी, पाई बाई 2। अब इसमें लिमिट लगा दें, तो इसमें लिमिट लगाता हूँ मैं। तो पहले कौन सी लिमिट लगाऊंगा, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से बचा कितना, पाई बाई 2 और इधर कितना चल रहा है, 2i। तो यहाँ से मुझे तो i निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन की पावर 3/2 एक्स डी एक्स अपॉन में साइन
की पावर 3/2 x प्लस कॉज स्क्वायर कॉज की पावर 3/2 x। इसमें भी सेम यही प्रगुण नंबर 4 लगेगी, तो ए लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 to π/2 और साइन की पावर 3/2 x dx अपॉन में लिखा है साइन की पावर 3/2 x और प्लस कॉज की पावर 3/2 x और dx। ठीक है, तो इसको मैं आई से लिख लेता हूँ, इसको मैं आई बराबर लिख लेता हूँ 0 to π/2 और यहाँ से ये साइन की पावर 3/2 x dx अपॉन साइन की पावर 3/2 x dx प्लस कॉस की पावर 3/2 x dx। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई 1। तो मैंने इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया नाम। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, प्रगुण नंबर 4 लगा देता हूँ। तो प्रगुण 4 से क्या हो जाएगा, ये प्रगुण 4 लगाता हूँ इसमें। ठीक है, तो प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 से लगाता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा ये आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा इन दोनों का जोड़ करके और x को हटाना है, तो π/2 माइनस का x अपॉन सेम यहाँ पर करना है साइन की पावर 3/2 और π/2 माइनस x प्लस यहाँ भी मुझे यही करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉज की पावर 3/2 और π/2 माइनस का x और dx। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा साइन 90 पर चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 पर चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ से ये साइन 90 पर चेंज होकर कॉज बन जाएगा, कॉज की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन में साइन चेंज होकर कॉज बन जाएगा, कॉज की पावर 3/2 एक्स प्लस ये कॉज चेंज होकर क्या बन जाएगा, साइन की पावर 3/2 एक्स और dx। तो ये आई इजकल टू ये आ गई, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा, तो लिख देता हूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ता हूँ। ठीक, तो जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई और आई कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा ऊपर ऊपर वाले देखो, ऊपर ऊपर वाले कितना हो रहा है, साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉज की पावर 3/2 x अपॉन में हो जाएगा कॉज की पावर 3/2 x प्लस साइन की पावर 3/2 x dx। अब ये देखिए सेम सेम हो गए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0 to π/2, यहाँ बचा 1 dx। अब इसका मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पर 0 to π/2, यहाँ पर हो जाएगा 2i। तो यहाँ से i इजकल टू कितना हो जाएगा, पहले लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा π/2 और माइनस का 0, तो यहाँ से ये 0 हट जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, तो i इजकल टू कितना जाएगा π/4। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर मोस्टली π/4 ही आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में भी यही प्रगुण लगेगा, प्रगुण नंबर 4। तो प्रगुण नंबर 4 इसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार 4 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 और कॉज की पावर 5x dx साइन की पावर 5x प्लस कॉज की पावर 5x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है, तो आइए इसको लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और कॉज की पावर 5x dx अपॉन में साइन की पावर 5x प्लस कॉज की पावर 5x dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इसको आई मानना पड़ेगा, तो मैं इसे आई मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसको आई मान लेता हूँ, तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से
तो ये हो जाएगा आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉज की पावर 5x dx अपॉन यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर 5x प्लस कॉज की पावर 5x, ठीक है, dx मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 1। अब लिखूंगा प्रगुण 4 से, ठीक है। तो प्रगुण 4 क्या होता है ये बता चुके हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है प्रगुण नंबर 4 क्या है, 0 से जैसे a है यहाँ, ठीक है, f ऑफ x dx है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 0 टू a f ऑफ a माइनस x, इसमें से इन दोनों के जोड़ में से इसको घटाना है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये होती है प्रगुण नंबर 4, ठीक है बेटा। तो ये प्रगुण लगाना है मुझे, तो यहाँ प्रगुण लगा देता हूँ मैं, आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कॉज की पावर 5, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 और माइनस का x, ठीक है, अपॉन में साइन की पावर 5 और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस का x प्लस कॉज की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस का x और dx। कितना लिख लिया मैंने, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये चलो एक लाइन और बढ़ेगी अभी, 0 टू पाई बाई 2। यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कॉज काम बदल जाएगा 90 पे साइन में बदल जाता है। ये कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर पावर जितनी है पावर इसमें भी साथ में आएगी, और एक्स के थीटा के स्थान पर क्या है, एक्स, तो एक्स आएगा। यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर कॉज हो जाएगा, कॉज की पावर 5x प्लस यहाँ कॉज है तो साइन में बदल जाएगा, ये कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2i और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और ऊपर कितना हुआ है, ऊपर देखिए पहली वाली समीकरण में कॉज की पावर 5x और प्लस इसमें देखिए कितना है ऊपर साइन की पावर 5x, और नीचे देखिए दोनों का हर एक जैसा है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, कॉज की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x और इंटू डी एक्स। इससे ही कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो इंटीग्रेशन कितना बचा, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स। इसका 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, x हो जाएगा ये 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2i। तो i निकालना है मुझे, तो और चलिए यहाँ से अपर लिमिट रख दें पहले, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ से i निकाल लो, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंटीग्रेशन माइनस के 5 से 5 और मॉड x प्लस 2 dx। तो इस प्रकार के मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करते हैं, आइए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस के 5 से 5 मॉड x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, मॉड के अंदर जो भी है उसको मैं 0 मान लूँगा, ठीक है। यदि x प्लस 2 इजकल टू 0, उसके बराबर मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा माइनस का 2, ठीक है। ये निकला है, बराबर को उधर ले गया। तो यहाँ से जो c है, c वाला पॉइंट जैसे a b और तीसरा पॉइंट ये आ गया c, ठीक है। x की वैल्यू ये भी x होता है, ये भी x होता है, यानी x की वैल्यू ही होती है ये, और एक तीसरी वैल्यू ये आ गई, तो a b c, ये 3 वैल्यू आ गई। तो इनको किस प्रकार से लिखूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस के 5 टू 5 मॉड x प्लस 2 डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस टू से कहाँ तक जाएगा, सॉरी माइनस के 5 से कहाँ तक जाऊँगा, a से लेकर c तक, तो माइनस के 2 तक, और यहाँ पर मॉड f ऑफ x आता है, तो मॉड x प्लस 2 और डी एक्स प्लस, अब क्या आता है, ये वाला पॉइंट आता है यहाँ पर c, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ ऊपर कितना 5, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो क्या है वैल्यू सेम रहती है, सी रहती है, ठीक है।
प्रगुण को देख लेना आप अच्छे से। तो यहाँ पर मॉड x प्लस 2 और dx ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, अब देखिए यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, इन दोनों में मैं क्या करता हूँ कि अपर वाली वैल्यू रख कर देख लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर मॉड के अंदर वाला निगेटिव आ रहा है तो ये मॉड का मान क्या आएगा, निगेटिव के साथ बाहर आएगा। और अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मॉड रिमूव करने पर क्या आएगा, इसके अंदर वाला पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, यदि x लेस देन -2, ठीक है, यदि x का मान -2 से कैसा है, छोटा है, -2 से छोटा का मतलब -3 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो वो छोटा होता है। तो जब मैं यहाँ पर -2, -3, -4, -5 रखूँगा तो इसके अंदर तो माइनस आएगा। तो यहाँ से मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड x प्लस 2, मॉड का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x प्लस 2, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि x ग्रेटर दैन, यदि x कैसा हो, ग्रेटर दैन, अब इस वाले की बात करनी, इसका तो हो गया, ठीक है। अब इसमें बात कर रहे हैं, तो यदि x का मान ग्रेटर दैन 2 हो, ठीक है, इस 2 से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, मॉड x प्लस 2 का मान कितना आ जाएगा, ये देख लेते हैं। अब 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो 5 और 2 तो प्लस का ही आएगा ये, तो ये वैल्यू क्या किया जाएगी, प्लस की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, या फिर इस प्रकार से अगर समझ में ना आया हो तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मॉड है, जो इंटीग्रेशन में अपर, इसमें दोनों में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू देख लो, दोनों बड़ी वैल्यू क्या है, दोनों बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। लीस्ट वैल्यू इसमें देखो, लीस्ट वैल्यू इसमें क्या देखोगे, छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू ये इसमें रखोगे तो नेगेटिव आएगा। इसमें देखोगे बेटा, इसमें देखो तो ऊपर वाली वैल्यू रखोगे अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट इसमें अपर लिमिट रखोगे तो धनात्मक आए, अन्यथा ये याद रखें तो अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से करना बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन -5 टू -2 और x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 और x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन को देख लेते हैं इधर। तो माइनस तो यहाँ पर बाहर है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2 और 2 का हो जाएगा, 2 का कितना होगा यहाँ, 2 का हो जाएगा 2x और लिमिट कितनी है, -5 से -2 प्लस दूसरे वाले पार्ट का देख लेते हैं। इसका हो जाएगा x² 2 और प्लस का 2x, इसकी लिमिट कितनी है, -2 से 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, अब अपर लिमिट रखिए, ठीक है, इसमें क्या रखना है हमें, अपर लिमिट। तो यहाँ पर जैसे ही x के स्थान पर -2 रखूँगा ये हो जाएगा 4/2 प्लस यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2, ये रख गई। अब माइनस लोअर लिमिट रखना है, ये अपर लिमिट रख गई। अब लोअर लिमिट ये रखूँगा तो यहाँ 5 रखूँगा तो 5 ये हो जाएगा 25/2 प्लस यहाँ पर रखूँगा ये तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट पर आता हूँ। तो यहाँ पर रखूँगा अपर लिमिट तो ये हो जाएंगे 25/2 और प्लस के यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएंगे 2 इंटू 5 और ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस। अब लोअर लिमिट रखूँगा तो ये हो जाएंगे 4/2 और प्लस के 2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, माइनस। इनको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये बचेंगे 2 और ये हो जाएंगे -4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 25/2 और ये -10, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 10 यानी 10, 10 दूनी 20, 20 माइनस के हो जाएंगे 25 में से 20 घटाए 5/2 आ जाएंगे प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है, देखो 25, 25 और 20, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, 20, 20 और 25 45, 45/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो रहा है, ये यहाँ से 2 से 2 कट रहा है तो ये -4 में से
2 हटा रहे हैं तो कितना बच रहा है माइनस का 2, तो माइनस यहाँ से बच रहा है माइनस का 2 और यहाँ से माइनस के 5/2 और प्लस यहाँ से 45/2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस और माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के 9/2 प्लस इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 49/2। यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं, अब कितना हो रहा है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9/2 प्लस के 49/2। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 58/2 इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा, ठीक है, कितना आ रहा है 29। तो ये कितना आ गया इसका आंसर 29। तो आशा करते हैं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे इंटीग्रेशन 2 से 8 और मॉड x माइनस 5 इंटू डी एक्स। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो 2 से 8 लिमिट दे रखी है इसकी, मॉड x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो सेम इसी तरीके से जो भी बताया था हमने उसी तरीका से लगाएंगे इसको भी, बड़े आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार 0 मान लेता हूँ। यदि x माइनस के 5 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ABC तीसरा पॉइंट ये आ गया। तो ABC में लिमिट को किस प्रकार से तोड़ा जाता है आपको बता चुके हैं प्रगुण में। तो इसमें देखिए हम किस प्रकार से तोड़ेंगे इसे लिखेंगे हम 2 से 5 मॉड x माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से आ जाएगी, अब लिमिट 5 से जाएगी 8 तक। ये वाला C वाला पॉइंट जो है सेम रहना चाहिए, ठीक है, क्रॉस में। और यहाँ पर मॉड x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक बेटा, तो यहाँ से अब क्या कर लेता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ सॉल्व। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि इसमें क्या करूँगा मैं, यदि x का मान क्या हो, दो कंडीशन यहाँ भी बनती हैं। यदि x लेस देन 5 हो, x का मान कैसा हो लेस देन 5, x का मान क्या हो इस 5 से कैसा हो छोटा हो। तो देखिए छोटा हो यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 5 से छोटा हो। तो जैसे ही मैं इसमें रखूँगा 5 से छोटा, 3 ही रखूँ, 2 रखूँ, 4 रखूँ तो माइनस का आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये मॉड का मान क्या उतना हो जाएगा, मॉड x माइनस 5 इजकल टू माइनस x माइनस 5। ठीक है, मॉड के अंदर जो वैल्यू है x के साथ में वो उसके पहले निगेटिव लग जाएगा। यदि x ग्रेटर देन 5 हो, x का मान इस 5 का मान क्या हो ज़्यादा हो, x का मान जो 5 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 यानी 6 हो, इस वाली की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो अगर 6 हो, 7 हो, 8 हो तो ये क्या आएगा धनात्मक आएगा। तो इसका मान कैसा आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर रख देते हैं इस वैल्यू को। तो इंटीग्रेशन माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ, 2 से 5 और इसका मान x माइनस 5 हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। यहाँ पर बेटा ये प्लस का है 5 से 8 और यहाँ कितना है x माइनस के 5 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x² अपॉन में 2 माइनस के 5x और लिमिट 2 से 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये आएगा x² अपॉन में 2 माइनस के 5x और लिमिट कितनी आ जाएगी 5 से 8। अब लिमिट रख लेते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 25, जैसे यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट अपॉन में 2 माइनस यहाँ रखेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। ये रख ली मैंने अपर लिमिट माइनस, अब रखता हूँ लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा 4/2 माइनस यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 10, ये रख गई लोअर लिमिट प्लस। अब इस वाले दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रखो लिमिट, तो 8 8 64 अपॉन में 2 माइनस यहाँ रखेंगे 8 5 40 और ये रखी अपर लिमिट माइनस, अब रखूँगा लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 5 25 अपॉन में 2 माइनस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करना है। अब 25 दूनी 50, 50 में से 25 गए तो माइनस के 25 अपॉन में 2 और
इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10 दूनी 20, 20 में से 4 गए तो माइनस के 16/2 ये हो गया, प्लस यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 32। तो 32 में से ये 40 घटाएंगे तो 40 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, 50 में से 25 गए तो यहाँ पर भी माइनस के 25/2, 25/2, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस, इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो माइनस के 25/2, यहाँ से ये चलो ऐसे ही रहने देता हूँ जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 16/2, ठीक, प्लस यहाँ से हो गया ये माइनस का 8 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, कौन सा था ये 20, ये 8 ये वाला था, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50, 25/2 इतना हो गया, माइनस, इनको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। माइनस के 25 प्लस के 16/2 और प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, 8 दूनी 16, 16, 25 में 16 गए तो 9, 25 में 16 गए 9, 9/2। यहाँ से कितना बच रहा है बेटा, यहाँ से भी माइनस का 9 बच रहा है, 9/2। तो यहाँ से कितना बच रहा है बेटा, यहाँ से ये 16 हो रहा है ना, तो 16, तो 25 में से 16 गए माइनस के 9, 9/2 प्लस के 9/2, इस तो कट रहा है, अभी कट रहा है। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ से देखिए, अच्छा ये माइनस के बचे और बाहर भी तो एक माइनस है, बाहर एक माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 9/2 और प्लस के 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9, 18/2। तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या है 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसमें भी त्रिकोण लगा देंगे। तो ये उतार लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 और लिखा है x 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूँ, त्रिकोण नंबर 4 लगा दूँ। त्रिकोण नंबर 4 क्या कहती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, त्रिकोण, चलिए एक लाइन ऐसे उतार लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन आई से लिख लिया मैंने, 0 to 1 और x 1 माइनस एक्स की पावर n और dx। तो अब लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, त्रिगुण 4। त्रिगुण 4 क्या थी, 0 to a f ऑफ x dx इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, त्रिगुण 4 से। त्रिगुण 4 ये थी, ठीक है, त्रिगुण 4 क्या थी ये, चाहे त्रिगुण लिख दें ये या फिर त्रिगुण 4 से लिख दें, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर i इजकल टू 0 to 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, लगाइए यहाँ पर अब क्या करूँगा मैं, a के स्थान पर क्या है 1 माइनस एक्स करूँगा, 1 माइनस एक्स, ये कर दिया। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर भी क्या करूँगा मैं, 1 माइनस एक्स करूँगा। तो यहाँ पर 1 तो ये ऐसे ही रहेगा, x के स्थान पर क्या करूँगा, 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 माइनस 1 प्लस का x की पावर n, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, dx। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स और यहाँ से बचा x की पावर n इंटू डी एक्स। तो इसके लिए मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 2। ये i इजकल टू है, तो जब ये i इजकल टू है तो मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन, और दोनों को पहले जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है।
तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर समीकरण 1+2, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ देता हूँ तो इधर हो जाएगा 2i, और यहाँ पर कितना हो जाएगा i कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 to 1, और पहली वाली में क्या था, ये था x और 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, dx, प्लस इसमें कितना है x की पावर n, 1 माइनस एक्स और dx दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x, और कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन तो दिखाई दे नहीं रहा है भाई। देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी पहले तो भाई। तो यहाँ पर x 1 माइनस एक्स की पावर n और dx, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इतना हो जाएगा, और dx। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते अभी तो यहाँ पर भी। तो यहाँ से क्या करें, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं देख लें। तो यहाँ से बेटा मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जोड़ पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, मैं जोड़ नहीं पाऊँगा तो इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये i = यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल देते हैं हम, ये जटिल होता जा रहा है क्योंकि 0 से π/2 होता है तो हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से 0 to 1 है तो इस तरीके से हम जोड़कर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दिया, ठीक। तो अब ले लिया हमने i = कितना आ चुका है, 0 to 1 आ चुका है हमारा त्रिगुण का यूज करके, ठीक है। जोड़े नहीं, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कराओ। तो ये x की पावर n माइनस एक्स की पावर n की अंदर गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पर x की पावर n इंटू dx, इतना कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, तो यहाँ से x की पावर n dx, और यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ से x की पावर n प्लस 1 इंटू dx, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, और इतना ही नीचे आएगा x n प्लस 1, और लिमिट 0 to 1 माइनस इसका करेंगे तो x की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, और इतना ही नीचे आ जाएगा n प्लस 2, और लिमिट 0 to 1। यहाँ से बेटा अब इसको, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं 1/n। अब इसमें अपर लिमिट रखते हैं, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसमें रखो, देखो यहाँ से 1/n को पहले मैं ये बाहर ले लेता हूँ 1/n प्लस 2 को, तो यहाँ बचेगा बेटा, ये रख देते हैं हम 1 माइनस ये रखेंगे यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ से बच के आया 1/n प्लस 1, और यहाँ से ये माइनस आया 1/n प्लस 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस का 1/n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2। यहाँ से देखिए n से n कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।